नमस्कार, बॉबी किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी तिल के दो तरह के लड्डू की रेसिपी। एक तो तिल गुड़ के लड्डू और दूसरे तिल मावा के लड्डू। दोनों तरह के लड्डू खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। बस तिल गुड़ के लड्डू की सेल्फ लाइफ बहुत ज़्यादा होती है और तिल मावा के लड्डू की सेल्फ लाइफ थोड़ी कम होती है, क्योंकि इसके अंदर मावा पड़ा होता है। तो आप दोनों ही तरह से तिल के लड्डू बना सकते हैं, दोनों ही बहुत हेल्दी होते हैं। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक एंड कमेंट भी कीजिए। तो आइए बनाते हैं तिल के दो तरह के लड्डू। ये मैंने 750 ग्राम तिल लिए हैं। इन्हीं से मैं दोनों तरह के लड्डू बनाऊंगी, तिल गुड़ लड्डू और मावा तिल लड्डू। इन सभी को मैं एक साथ ही रोस्ट कर लेती हूँ, इससे हमारा काम आसान हो जाएगा। ये मैंने एक कढ़ाई को गरम कर लिया है। अब इसके अंदर हम सारे तिल डाल देंगे। अब हमें इन्हें मीडियम टू स्लो फ्लेम पर ड्राई रोस्ट कर लेना है। हमें इन्हें बस थोड़ा सा कलर चेंज होने तक ही भूनना है। अगर हम इनको ज़्यादा देर भूनेंगे तो इनका थोड़ा सा इनका टेस्ट जो है थोड़ा सा कड़वापन आने लगता है। इसलिए हमारे तिल का कलर देखिए स्लाइटली सा चेंज हो गया है। तो अब मैं गैस की फ्लेम को ऑफ कर दूंगी और तिल को हम किसी बर्तन में ठंडा होने के लिए निकाल लेते हैं, क्योंकि कढ़ाई गर्म है तो इससे तिल हमारे और ज़्यादा रोस्ट हो सकते हैं। तिल को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। ये मैंने आधी किलो तिल लिए हैं और ये मैंने 250 ग्राम तिल को अलग कर लिया है। इन 250 ग्राम तिल से हम तिल मावा लड्डू बनाएंगे और आधी किलो तिल से हम तिल और गुड़ के लड्डू बनाएंगे। और ये मैंने आधी किलो गुड़ को काट लिया है, जिससे कि आसानी से इसका एक सिरप सा हम बना सकें। और ये गुड़ आधी किलो है, आधी किलो गुड़ है और आधी किलो हमने तिल लिए हैं। आइए अब हम गैस की तरफ चलते हैं। ये मैंने उसी कढ़ाई को गरम कर लिया है जिसके अंदर हमने तिल को रोस्ट किया था। अब इसके अंदर हम ये 1-2 चम्मच घी डाल देते हैं। अब इसके अंदर हम ये जो हमने गुड़ को काटा था उसको डाल देंगे। अब इसको हम चला देते हैं। शुरू में तो हमें फ्लेम को हाई रख देना है, क्योंकि जब तक गुड़ मेल्ट नहीं हो जाता। इसके अंदर हम 3-4 चम्मच पानी डाल देंगे। अब हमें गैस की फ्लेम को स्लो कर देना है और गुड़ को लगातार चलाते रहना है। ये देखिए हमारी गुड़ की चाशनी में ऊपर झाग आने लगे हैं और इसके अंदर अच्छा सा उबाला भी आ गया है। अगर हम गुड़ की चाशनी को ज़्यादा देर तक पकाते हैं तो इससे लड्डू टाइट होने का डर रहता है। तो इसको हम इस स्टेज पर चेक कर लेते हैं। ये हम एक बर्तन लेंगे, उसके अंदर हम पानी लेंगे, थोड़ा सा इसके अंदर हमें गुड़ का सिरप डाल देना है। थोड़ा सा हम रुकेंगे। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। यह अभी भी पूरा तैयार नहीं हुआ है, तो इसको हम अभी थोड़ी देर और कर लेते हैं, क्योंकि यह अभी थोड़ा झिलमिला सा लग रहा है। इसको मैंने 2-3 मिनट और पका लिया है। अब हमारी चाशनी बन करके तैयार है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसके अंदर ये इलायची का पाउडर डालेंगे। इलायची पाउडर को हम इसके अंदर खूब अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसके अंदर जो हमने आधी किलो तिल लिया था उसको इसमें मिक्स करेंगे। अब हमें तिल और गुड़ अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर आपको लग रहा है कि आपका गुड़ जल्दी ठंडा हो रहा है तो आप गैस की फ्लेम को स्लो पर कर दीजिए।
बस इसी तरह से हम सारे तिल और गुड़ को मिक्स कर लेंगे। ये लीजिए, हमने सारे तिल और गुड़ को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसे हम थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख देते हैं, क्योंकि अभी यह ज़्यादा गर्म है तो हम इनके अभी लड्डू नहीं बना पाएंगे। जब ये थोड़ा सा गुनगुना रह जाएगा तब हमें इसके लड्डू बना लेने हैं। अब हम तिल मावा लड्डू की तैयारी कर लेते हैं। इतने हमारा गुड़ तिल का मिक्सचर ठंडा हो रहा है। ये मैंने 250 ग्राम मावा लिया है, क्योंकि हमने तिल भी 250 ग्राम ही लिए थे। और ये मैंने 250 ग्राम बूरा लिया है। आप पिसी हुई चीनी को ले सकते हैं। तो हमें मावा तिल लड्डू का रेशो इस तरह से बनाना है, 250 ग्राम तिल, 250 ग्राम मावा और 250 ग्राम ही हमें बूरा को लेना है। आइए अब हम मावा को गैस पर थोड़ा सा रोस्ट कर लेते हैं। ये एक कढ़ाई को गरम करेंगे, उसके अंदर हमें ये मावा डाल देना है। ये मेरा बाज़ार का मावा है। अगर आप घर का मावा ले रहे हैं तो उसको रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो थोड़ा सा हम डार्क ही उतारते हैं। ये बाज़ार का है, ये वाइट कलर का है, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा रोस्ट कर लेती हूँ, जिससे इसका कच्चापन निकल जाए और हमारे तिल मावा लड्डू की सेल्फ लाइफ बढ़ जाए। हमें मावा को अच्छी तरह से चला करके 2-3 मिनट तक इसके ऊपर रोस्ट कर लेना है, जिससे कि इसका कच्चापन निकल जाएगा और इनकी सेल्फ लाइफ भी बढ़ जाएगी। मावा का कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है और इसको मैंने 2-3 मिनट तक भून भी लिया है। अब मैं गैस की फ्लेम को ऑफ कर दूंगी और हम इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। इसको बीच बीच में चलाते रहिएगा, नहीं तो मावा नीचे थोड़ा सा डार्क कलर का हो जाएगा। इतने हमारा मावा ठंडा हो रहा है, इतने हम इसके तिल गुड़ वाले लड्डू बना लेते हैं, क्योंकि यह भी ठंडे हो चुके हैं। देखिए कितने आराम से बंद करके तैयार हो रहे हैं। हमें इनके अंदर पानी का हाथ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको आपके ना बंध रहे हो तो आप इसके हाथों के ऊपर घी को थोड़ा सा हाथों में लगा करके उससे लड्डू तैयार कर सकते हैं। देखिए ना तो लड्डू हमारे बिल्कुल बह रहे हैं और बहुत ही अच्छे बन करके तैयार हो रहे हैं। इसी तरह से हम सारे लड्डू बनाएंगे। मैं आपको 1-2 लड्डू और बना करके दिखाती हूँ। आप छोटे बड़े जैसे साइज के आपको लड्डू पसंद है, आप वैसे लड्डू बना करके तैयार कर सकते हैं। मैं मीडियम साइज के लड्डू बना करके तैयार कर रही हूँ। देखिए हमारे लड्डू कितने अच्छे गोल गोल से बनके तैयार हुए हैं। और यह तिल के लड्डू बहुत हेल्दी होते हैं और सर्दियों में यह हमारे शरीर को गर्मी भी देते हैं। बस इसी तरह से मैं सारे लड्डू तैयार कर लूँगी। ये लीजिए हमारे सारे तिल गुड़ लड्डू तैयार हैं। अब हम अपने मावे को भी चेक कर लेते हैं। मावा भी हमारा ठंडा हो चुका है। ये जो हमने 250 ग्राम तिल लिए थे, इनको हम मिक्सर में ग्राइंड कर लेते हैं, क्योंकि तिल मावा लड्डू तिल को थोड़ा सा ग्राइंड करके ही बनाए जाते हैं। तिल को हमने बारीक पीस लिया है। इसको हमें बिल्कुल एकदम जैसे एक पिसी हुई चीनी होती है, हमें उस तरह से भी नहीं रखना होता, हमें थोड़ा सा दरदरा ही रखना होता है। तिल को हम इसलिए पीसते हैं क्योंकि इससे ऑयल निकलता है और उससे हमारे लड्डू बन सकते हैं। अब ये हम मावा के अंदर थोड़ा सा हरी इलायची का पाउडर डालेंगे। आप चाहे तो इस तिल मावा लड्डू के अंदर कटे हुए काजू भी डाल सकते हैं, वह भी इसके अंदर बहुत अच्छे लगते हैं। अब इसके अंदर हम ये जो हमने बूरा लिया था उसको मिलाएंगे और जो हमने ये तिल पीसे हैं उनको भी इसके अंदर मिला देंगे। अब हम इस मिक्सचर को अच्छे से मिला लेते हैं। हमने मिक्सचर को खूब अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। आइए अब हम इसके लड्डू बना लेते हैं। हम इसमें से थोड़ा सा पोर्शन लेंगे और इसको इसके अंदर हमें ना तो घी का हाथ और ना ही पानी का हाथ लगाने की ज़रूरत पड़ती है।
यह बहुत ही आराम से बन करके तैयार हो जाते हैं। देखिए कितने आराम से लड्डू बन करके तैयार हो रहे हैं। बस हम इन्हें सबको बना करके इस तरह से प्लेट में लगा लेते हैं। मैं आपको एक लड्डू और बना करके दिखाती हूँ। बस आपको इसमें तिल, मावा और बूरा का प्रोपोर्शन का ध्यान रखना है, तो आपके लड्डू बिल्कुल परफेक्ट बनके आपको बनाने में कोई परेशानी नहीं आएगी। आप अपनी साइज के, जैसे आपका मनपसंद साइज है, आप उस साइज के लड्डू बना करके तैयार कर सकते हैं और घर में ही अच्छी हेल्दी सी एक डिश बना सकते हैं। तिल लड्डू बाज़ार से नहीं लाने चाहिए, यह घर में बहुत ही आराम से बन करके तैयार हो जाते हैं और घर में हम इन्हें आराम से हेल्दी तरीके से भी बना सकते हैं। ये देखिए इस तरह से हम सारे लड्डू बना लेंगे। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये लीजिए हमारे तिल मावा लड्डू भी बन करके तैयार हैं। ये लीजिए हमारे दोनों तरह के लड्डू बिल्कुल बन करके तैयार हैं। आप इन्हें सर्दियों में किसी भी टाइम बना सकते हैं, यह आपको बहुत गर्मी देते हैं। और अब आगे त्योहार सकट का आ रहा है तो उसमें भी तिलकुट बनाया जाता है, तो आप इसको बना करके एंजॉय कर सकते हैं।